हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 37 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पवार राज्य के गांव में राजा की आज्ञा से जो व्यक्ति स्वयं किसी कृषि भूमि पर कृषि कार्य करता था उसे कहते हैं आसामी। मुगल सेना ने निम्न में से किसके नेतृत्व में पवार राज्य पर आक्रमण किया था जिसमें उसका साथ चंद राजा बाज बहादुर ने दिया था? खलीतुल्ला खान ने। पवार शासक ललित शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इसका कार्यकाल 1772 ईस्वी से 1780 ईस्वी तक रहा, यह सही है। इनके पिता का नाम प्रद्युमन शाह था, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रद्युमन शाह ललित शाह का पुत्र था। इसने 1779 ईस्वी को सिरमौर राज्य पर आक्रमण किया था, यह भी सही है। इसने विराटगढ़ पर विजय प्राप्त की थी, यह भी सही है। दिलीप चंद के शासनकाल में निम्न में से कौन सोर क्षेत्र में बंदोबस्त अधिकारी था? पांडे के अनुसार इसी ने पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था, पेरू गोसाई ने। निम्नलिखित किस चंद शासक ने न्योवाली तथा विष्टावली नामक दो अदालतें बनवाई थी? लक्ष्मण चंद या लक्ष्मी चंद ने। 24 ठकुराई का संबंध निम्न में से किससे है? नेपाल क्षेत्र से। किस टिहरी रियासत के राजा ने टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना की थी? प्रताप शाह ने। कत्यूरी शासक के अधिकारी तथा उसके कार्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुने। सूची 1 में अधिकारी और सूची 2 में कार्य है। छूतक यह दूतता, घटपाल सीमाओं का रक्षक था, विषयपति जिले का प्रमुख था, सोलकिक यह मुख्य कर अधिकारी था। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1, 2, 3, 4। दी गोखाली एम्पायर पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी है? MC रेग्मे की। पवार राज्य में वह गांव या भूमि जिनका राजस्व राजकोष में जमा होता था कहलाता था खालसा ग्राम। निम्न में से किस चंद शासक ने रसोई दरोगा का पद निर्धारित किया? त्रिमल चंद ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में चंद राजा हैं और सूची 2 में कार्यकाल है। ऑप्शन देखते हैं। भारती चंद का कार्यकाल 1437 से 1477 ईस्वी तक है। अभय चंद का कार्यकाल 1344 से 1374 ईस्वी तक है। त्रिलोक चंद का कार्यकाल 1296 से 1303 ईस्वी तक है। और वीर चंद का कार्यकाल 1065 से 1080 ईस्वी तक है। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन देखते हैं। 2, 1, 4, 3। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आईने अकबरी के अनुसार उत्तराखंड में किस स्थान पर अकबर के तांबे के सिक्के की टकसाल थी? हरिद्वार में। बाज बहादुर चंद के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं था? ऑप्शन देखते हैं। यह नीलचंद गोसाई का पुत्र था, यह सही नहीं है। धर्माकर तिवारी ने इसका पालन पोषण किया था, यह भी सही नहीं है। गवाले से शासक बनने वाला यह एकमात्र शासक था, यह भी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी गलत हैं। टिहरी राज दरबार तथा प्रजामंडल के मध्य हुए अगस्त समझौते 29 अगस्त 1946 के समय टिहरी रियासत का राजा निम्न में से कौन था? नरेंद्र शाह। टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय 1 अगस्त 1949 ईस्वी में हुआ तथा टिहरी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का खालिस्तान जिला बना। 50वां। कूट के आधार पर बताइए कि दक्षिणी गढ़वाल का कौन कौन सा क्षेत्र अकबर की सीमा में आते थे? ऑप्शन देखते हैं। चंडीगढ़ यह आता था, नजीबाबाद यह भी, सहारनपुर यह भी और अफजलगढ़ यह भी अकबर की सीमा में आता था। तो A, B, C और D। ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। 1559 ईस्वी में अकबर ने हुसैन खां टुकड़िया को काठगोला का जागीरदार नियुक्त किया था, यह सही नहीं है। टुकड़िया ने तराई एवं भाबर क्षेत्र में कई बार लूटपाट किया था, यह भी सही नहीं है। टुकड़िया ने रेखा राजा की शीतकालीन राजधानी जुराइल या दीपाइल शहर को लूटा था, यह भी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऊपर्युक्त सभी विकल्प गलत हैं। निम्न में से किसे गढ़वाल का अंग्रेज राजा भी कहते हैं? विल्सन को। निम्नलिखित में से एकमात्र चंद शासक जिसका चित्र उपलब्ध है बाज बहादुर चंद का। सकलाना, बडियारगढ़ तथा कीर्तिनगर में आजाद पंचायतों का गठन निम्न में से किस टिहरी रियासत के राजा के समय किया गया था? मानवेंद्र शाह के। निम्न में से किस पंवार राजा का राज्य अभिषेक 1664 ईस्वी में हुआ था तथा औरंगजेब ने खिलत भेजी थी? मेदिनी शाह को। हिमाचल प्रदेश के बुटोलगढ़ पर सफलता प्राप्त करने के पश्चात पंवार राजा ने निम्न में से किस क्षेत्र को मुगलों से दोबारा कृपा रूप में प्राप्त किया था? दून क्षेत्र को। टिहरी रियासत के किस शासक ने ब्रिटिश शासन के आधार पर टिहरी में दीवानी व फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की थी? सुदर्शन शाह ने। पंवार राजा प्रदीप शाह सिंहासन ग्रहण करते समय की आयु के थे? 5 वर्ष के। निम्न में से किसने पंवार राजा प्रदीप शाह को चंद राज्य पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था? हरिराम जोशी ने। जब रोहिल सरदार नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र पर अधिकार किया था तो उस समय पंवार राजा थे प्रदीप शाह। निम्नलिखित में से वह चंद शासक जिसने बेगार पर रोक का पहला ऐतिहासिक कदम उठाया था? बाज बहादुर चंद ने। हुसैन खां टुकड़िया के तराई एवं भाबर क्षेत्र पर आक्रमण के समय कुमाऊं में चंद राजा रुद्रचंद का शासन रहा, जबकि गढ़वाल में सहज पाल था। चंद राजाओं के विजय के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। सूची 1 में राजाएं और सूची 2 में विजित क्षेत्र हैं। बाज बहादुर चंद ने 1670 में तकाला कोट को जीता था। रुद्रचंद ने 1581 में सिरा क्षेत्र को जीता था। उद्योग चंद ने 1678 में बधानगढ़ पर आक्रमण किया था और जगत चंद ने 1715 में गढ़वाल श्रीनगर पर विजय की थी। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4, 3। ऑप्शन देखते हैं। 1, 2, 4, 3। 1, 2, 4, 3 तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।